भारत के इतिहास में 31 अक्टूबर की तारीख देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। अपने फौलादी इरादों के लिए विख्यात और बड़े बड़े फैसले बेखौफ लेने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस दिन सुबह उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान हो गया था। 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा अपनी पहले सी तय स्पीच से कुछ अलग बोलने लगी। उन्होंने बोला, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। आज इंदिरा गांधी के मौत के उन भयानक 5.5 घंटे के बारे में बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई थी। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर सफदरगंज रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था। ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर दूसरे शहर के दौरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम को रद्द कर दें, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तनोवा को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि उनके इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम आई हुई थी। उन लोगों ने अपना सर्वे किया, ये देखा कि खुली जगह पर इंटरव्यू करना सही रहेगा। वहाँ दिवाली के पटाखे पड़े हुए थे, उनको साफ करवा कर इसका इंतजाम कराया गया। उसमें कुछ वक्त लग रहा था। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इस बीच सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन सफदरगंज रोड पर पहुंच चुके थे। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो वो मेकअप करा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा। दिवाली के पटाखों को लेकर थोड़ी नाराजगी भी थी, फिर अपना मेकअप पूरा करने में लग गई। अब तक घड़ी ने 9 बजा दिए थे। लॉन साफ हो चुका था। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां पूरी थी। चंद मिनटों में ही इंदिरा अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। नारायण सिंह की ड्यूटी आइसोलेशन कैडर में थी। 7:30 बजे से लेकर 8:45 तक पोर्च में ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आते देख उसने अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। आर.के. धवन उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दूरी करीब यही 3-4 फीट होगी। तेज कदमों से चलते हुए इंदिरा उस गेट के करीब 11 फीट दूर पहुंच गई थी जो सफदरगंज रोड को अकबर रोड से जोड़ता है। नारायण सिंह ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतूर बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी स्टेगन के साथ मुस्तैद था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतूरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सातवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने कहा, नमस्ते। बेअंत सिंह ने अचानक अपनी दाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। सेकंड के अंत में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा गांधी को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो। बेअंत ने क्या जवाब दिया ये शायद किसी को नहीं पता। तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेगन भी इंदिरा गांधी की तरफ मुड़ गई। जमीन पर नीचे गिरी हुई इंदिरा गांधी पर
कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू कर दी। लगभग हर सेकंड में एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने स्टेगन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेगन की 30 गोलियों ने इंदिरा गांधी के शरीर को भून कर रख दिया। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए। उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने वाली थी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वे उसी हाल में कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपने गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा गांधी के रक्त ग्रुप ओ नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन सफदरगंज रोड से किसी ने भी एम्स को फोन कर नहीं बताया था कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा गांधी को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक स्ट्रक्चर तक मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रक्चर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को उस हालत में देख वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरी, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधियां दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैलती जा रही थी, जो संकेत था कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर के सामान्य खून की मात्रा में 5 गुना ज़्यादा था। डॉक्टर गुलेरी बताते हैं, मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफ़ी क्षति पहुंची थी। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका हृदय ही सही सलामत था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर TD डोगराय कहते हैं कि उस वक्त दोपहर के 2:10 हुए थे। मुझे बुलाकर बताया गया इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा लोग ऑपरेशन थिएटर का शीशा तोड़कर भीतर घुस जाएंगे। उनके शरीर पर गोलियों के तीर थे और कुल 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गई। इस वक्त तक एम्स के बाहर भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। पुलिस वालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ इंदिरा गांधी के नारे गूंज रहे थे। हालत ये हो गई थी, इंदिरा के समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोग इंदिरा की मौत की खबर से बुरी तरह सन्न थे। उतना ही ज़्यादा फूट रहा था उनका गुस्सा। हालत ये थी कि वियना के दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंचे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी उनके कार पर पथराव किया गया। ये बहुत बड़े तूफान की आहट थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंदिरा को कोई ऐसी ताकत हरा सकती है। BBC के संवाददाता सतीश जैकब तेजी के साथ अपने दफ्तर वापस लौट रहे थे। दिल में तूफान की इतनी बड़ी खबर थी। अभी थोड़ी देर पहले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर
घातक हमला हुआ है। ये खबर बीबीसी रेडियो पर कुछ देर बाद चली, लेकिन चलनी शुरू हुई तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। उस वक्त अमेरिका में आधी रात हो रही थी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति रीगन को आधी रात में इंदिरा की हत्या की खबर दी गई। अमेरिका से लेकर रूस तक हड़कंप मच गया। इधर देश के तमाम शहरों के बड़े बड़े अखबार हरकत में आ चुके थे। 31 अक्टूबर 1984 की शाम 4 बजे तक दूरदर्शन पर आकाशवाणी पर इंदिरा गांधी की हत्या की कोई खबर नहीं थी। हालत ये थी कि अखबार की कॉपी बाजार में पहुंचते ही हाथों हाथ बिक रही थी। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों से इसकी घोषणा शाम 6 बजे की गई। उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक के बाद एक दुकानों के शटर गिर रहे थे। इंदिरा की मौत की घोषणा के बाद पूरे के पूरे बाजारों में सन्नाटे पसर गए। सड़कों पर चल रही गाड़ियां न जाने कहां गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। किसी ने क्या खूब कहा है, जब धोखा किसी गैर से मिले तो बदला भी लिया जाए, जब अपने ही गैर बन जाएं तो क्या किया जाए। इंदिरा गांधी की हत्या क्यों की गई, पूरी जानकारी जानने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।